में यही कॉन्टिन्यूअस अगर जो कह देता कि x जो है वो हमारा वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इसमें भी दो केस बनेंगे। अगर जो बाय द वे सपोज अगर जो पीडीएफ अगर जो इसका दे रखा है और आपसे पूछ ले कि इसका सीडीएफ क्या होगा, तो इसका भी सीडीएफ उसी तरह से कैलकुलेट होगा। प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इसको हम मान लेते हैं k, तो ये यहाँ पे भी k आ जाएगा। k लिख लें x लिख लें, अभी मैंने बताया है कोई मतलब नहीं, बस आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस का केस है तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इंटीग्रेशन k बराबर माइनस इन्फिनिटी से x हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा fx, चूंकि ये पता था, और यहाँ से dx। तो यहाँ से हम अपना क्या ये CDF को कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अगर जो बाय द वे अब ये अगर जो आपसे कोई बोल दे, एक मिनट, अगर जो आपसे ये कोई बोल दे कि CDF अगर इसका दे रखा है मतलब fx ये अगर दे रखा है, तब इसको कैसे करेंगे? ये समझ लो कन्वर्जन है कि मतलब ये दे रखा है तो मतलब अगर जो CDF दे रखा है तो PDF कैसे निकालेंगे, PDF दे रखा है तो CDF कैसे निकालेंगे, और इन्हीं सबका यूज होता है। और ये सभी चीजें मैंने रैंडम वेरिएबल में समझाई है। तो अगर जो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे अभी चीजें, तो आप जा करके कुछ नहीं, यूट्यूब पे आप अगर सर्च करेंगे रैंडम वेरिएबल ISS एग्जाम, अगर ये अगर सर्च करेंगे तो ये आपको मेरी वीडियो ऊपर ही मिल जाएगी। कुछ भी अगर सर्च करना है, जैसे बाद में अगर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैंने पढ़ाया, अब अगर आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का PMF या उसका CDF निकालना नहीं आता है या नहीं पता है, तो जा करके आप कुछ नहीं, ज्योमेट्रिक लिखो, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखो और फिर आगे बस ISS एग्जाम लगा दो। कुछ भी, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखो और उसके सामने बस ISS एग्जाम लगा दो। जैसे ही ISS एग्जाम लगाओगे तो मेरा वीडियो है वो ऊपर ही मिल जाएगा। या तो आप मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में जा करके फिर वहां पे पेपर फर्स्ट का प्लेलिस्ट बना होगा, तो उसमें जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं वहां पे आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर जो बाद में fx अगर दे रखा है तो हम इसको लिखेंगे d/dx और ये हो जाएगा fx। ये हमारा एक कन्वर्जन हो गया। तो इन्हीं कन्वर्जन्स को हम यूज करते हैं, उसी मतलब यही सब यूज करके हम निकालते हैं। अच्छा, अब